आज मुहर्रम की नवी है और मैं अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं और मेरी शोना पहले गए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ, उनकी मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो फिर वहाँ से घर पे गए, कुछ काम था। उसके बाद अब हम लोग आए हैं इधर से हॉस्पिटल की तरफ से। और ये हमारे मोहल्ले का ज़ुल्फ़िकार है, बहुत खूबसूरत है। इसकी लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, तो हम लोगों ने कहा कि चलो इस रास्ते से चलते हैं। उधर से तो हम लौट के आ चुके हैं सराय फाटक की तरफ से, तो इधर से चल के देखते हैं। यहाँ पर मैं और शोना आ गए हैं अपने शॉप के पास में, और यहाँ पर भी ज़ुल्फ़िकार रखी जाती है। और अभी बज रहे हैं 12:30 और हमारे यहाँ की भीड़ देख के अभी ये कोई तो कुछ भी नहीं है। और पीछे की भीड़ मैं अपने मोबाइल में कवर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है चौक की तरफ और इधर कदरवा मोहल्ले से जो भीड़ आ रही है। मगर हाँ, हमारे यहाँ सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है, जबकि इतनी ज़्यादा पुलिस मुस्तैद नहीं है हर जगह पर। सिर्फ मेन जगहों पर पुलिस मुस्तैद हैं, जैसे गर्ल्स कॉलेज चौराहा पे और यहाँ के चौक पे या आगे बलुआ मोहल्ला पे। लेकिन पुलिस कंट्रोल पावर इतना अच्छा है कि लोग कंट्रोल में चल रहे हैं। ये हमारे शहर में हमेशा होता है। और मैं तो 2 साल से जा रही हूँ सिर्फ बाहर, अदरवाइज़ मैं कभी भी रात में बाहर नहीं निकलती थी। ये नवी को मतलब बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि कोई बाहर जाना नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं था और कभी भी नहीं निकलती थी मुहर्रम की नवी को घूमने के लिए। हो सकता है मैं बच्चा थी तब कभी गई थी, कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है। मेरी अम्मी मेरी खाला लोगों के साथ में बहुत छोटी थी तब गई थी। ये रामिष्ठान के पास की है। अभी ये थोड़े लोग जो छन छन के आ रहे हैं और तो पीछे पूरा हुजूम आ रहा है। तो तब की सेफ़्टी तो मैं जानती नहीं हूँ, तब भी सेफ़्टी ज़रूर ही रही होगी और पता नहीं उस वक्त माहौल कैसा था। और ये अगर मैं आई थिंक 4 या 5 ईयर्स ओल्ड रही होगी तब मैं गई होंगी, तो अभी हो गया आई थिंक 38 ईयर्स बैक की बात मैं कर रही हूँ, तो मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं है। मगर अभी पुलिस कंट्रोल बहुत अच्छा है, पुलिस जिस तरह से स्ट्रिक्ट है वो बहुत अच्छा है। वुमेन सेफ्टी बहुत अच्छी है हमारे शहर में। और कुछ लोग मैनर्स वाले भी हो गए हैं कि वुमेन्स के साथ कैसा पेश आना चाहिए। कुछ लोगों को सिविक सेंस कह सकते हैं हो चुके हैं। और ये हम लोग अब आ गए हैं कदरावा मोहल्ला में, इरम के घर के पास। और यहाँ पर ये सोडा वाटर भी पिलाया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि मैं ये सोडा वाटर तो पीऊँगी क्योंकि ये फ़्रेश है। और अभी ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं पिलाना, और डायरेक्ट वो कप को उसकी टंकी में लगा देंगे और निकाल के दे देंगे। उसमें हाथ बिल्कुल डिप नहीं होगा, तो मैं पी सकती हूँ। और ये यहाँ के ताज़िया का मैं बना रही हूँ वीडियो। और ये यहाँ पर औरतों के बैठने के लिए चेयर्स लगाई गई हैं और कूलर भी लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये इंतज़ाम काफ़ी ताजियों के पास में है। और यहीं से मेरे खालू का मोहल्ला भी जाता है, एक गली क्रॉस करके मेरे खालू का जो अपना घर है, उनका जो पुश्तैनी का जहाँ पर उनकी भाई की पूरी फैमिली रहती है वो घर है। और अब हम लोग आ गए हैं गदरावा से बलुआ मोहल्ले की तरफ। सबसे ज़्यादा हुजूम बलुआ मोहल्ले में होता है, और फिर आगे जाते हैं, फिर दिखाते हैं। और ये अब बलुआ मोहल्ले में हम लोग आ गए हैं और यहाँ से भीड़ शुरू हो गया है। यहाँ पर जगह जगह तकसीम हो रहा है बिरयानी, वेज बिरयानी, छोला पुलाव या जो भी और कुछ है। कहीं पर कुछ मिठाई में है और कहीं कहीं शरबत है, जो कि मैं बिल्कुल
वैसे ये एक मामला है कि यहाँ पर लोग गंदगी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ शरबत या कुछ लस्सी बट रहा है, जो जिसकी वजह से लोग पी के और फेंक रहे हैं इधर उधर। उसके लिए एक बड़ा सा टब वगैरह रखना चाहिए जिसमें कि लोग अपने ग्लासेस डालें, और वहाँ पर अपने कमेटी के एक लोगों को मुस्तैद रखना चाहिए कि आप इन ग्लासेस को यहीं पर डलवाओगे लोगों को रोक के। खैर ये इनका मामला है, मगर मुझे ये चीज़ें कहीं भी सिस्टम अनसिस्टमेटिक कुछ होता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हाँ, मैं अपनी बात बताना चाह रही हूँ, तब से बार बार भूल जा रही हूँ। मेरी बात ये है कि मैं पिछली बार ऐसे ही गई थी अपनी फ्रेंड के साथ में, बेस्ट फ्रेंड सबों के साथ में, और वहाँ पर जगह जगह पर कोल्ड ड्रिंक्स की कैंपा की बॉटल्स मिल रही थी, तो मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ कहाँ पे कैरी करके चलती है इतना। तो इसलिए इस बार मैं थैला लेके आई थी, बैग ताकि मैंने शोना से कहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी मिलता रहेगा वाटर ये बॉटल्स, उसको हम लोग इसमें भर के ले आएंगे और बाद में एंजॉय करेंगे। और मैं एक छोटा शैम्पू का पाउच भी लेके आई थी क्योंकि मेरे शॉप पे छोटा फेस वाश था नहीं, तो हैंड वाश उससे करने के लिए, क्योंकि पिछली बार बिरयानी बहुत जगह हम लोगों ने मतलब मिस कर दिया। हाथ धुलने के लिए कोई इंतज़ाम हमारे पास नहीं था, सिर्फ पानी से हाथ धुल के तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इससे हाथ धुल लूँगी बिरयानी खा के। पिछली बार बिरयानी जहाँ जहाँ बट रही थी वहाँ कुछ सफाई था और मतलब मैं खा सकती थी, या पिछली बार मेरा मूड सही था, और आज कुछ मूड में थोड़ी ज़्यादा हाइजीनिक ही है। हाइजीनिक कीड़ा पड़ा हुआ, तो कुछ सब चीज़ जो लोग हाथ में डाल डाल के दे रहे हैं वो मुझे बिल्कुल भी अपने खाने लायक नहीं लग रहा है। और जगह जगह पर यहाँ पर डेग भी बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस बार जो है ना अब कुछ खा नहीं पा रही हूँ, और ना ही कहीं मुझे बॉटल बटते हुए दिख रहे हैं जो जिस मकसद से मैं अपना थैला लेके आई थी ना उसमें भरने के लिए, वो भर लूँ। और यहाँ पर हम लोग अब बलवा में आ गए हैं, बब्बू मामा के घर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर ये बड़ी सी ज़मीन मुझे खाली पड़ी हुई दिखी, मतलब ये एरिया बहुत खुला खुला दिखा, और पूरी गली बहुत साफ़ थी। यही गली जहाँ पर ईंटें थोड़े से अनसिस्टमेटिक है, ये तो हमारी नगर पालिका वालों की गलती है जो पूरी गली को बर्बाद करे दे रहे हैं, गंदा करे दे रहे हैं, हर जगह खुदाई करके वो पाइप इसमें डाल रहे हैं, ड्रेनिंग पाइप और ये सीवेज पाइप और ये गैस पाइपलाइन भी आ रही है, तो उसकी वजह से खोद रहे हैं, उसको सही से सिस्टम से फिर से बनवा रहे हैं। ये नगर पालिका की गलती है, इसमें कोई क्या ही कर सकता है। मगर अभी तक जितनी गलियां हम लोगों ने बलुआ मोहल्ले में देखी वो बहुत ही साफ़ सुथरी चिकनी थी, और यहाँ पर मुझे प्लॉटिंग दिख गई, तो मुझे लग रहा था कि इतना सुकून है यहाँ पर, इतना खुला खुला और सुकून है जिसकी मुझे सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि पूरा हरियाली हो, बीच में मेरा घर हो, हरियाली हो मतलब ग्रीनरी हो, और बीच में मेरा घर हो। मुझे एकदम सुकून हो जहाँ की 9-10 बजे रात के बाद कोई आवाज़ ना आए। मुझे ऐसा घर, ऐसे जगह चाहिए, ऐसी जगह पे घर चाहिए। जबकि ऐसी जगह पे तो मेरा लखनऊ वाला घर भी नहीं, वो भी हमारी अम्मी ने जैसे हमारे ये मोहल्ले का घर है बलरामपुर मोहल्ले का, सेम वैसे ही मोहल्ले में लखनऊ में भी घर लिए हैं। और जो मेरा लखनऊ में पुराना घर है वहाँ पर जो है कुछ शांति है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ कह सकते हैं सिस्टम वाली शांति थी। तो मुझे एकदम सुकून वाली जगह चाहिए, तो मुझे यहाँ पर सुकून दिखा, और मैं फिर वहाँ पे लोगों से ज़मीन के बारे में बात करने लगी। मैंने सोचा मैं अपनी अम्मी से आके कहूँगी कि मेरे लिए अम्मी यहाँ पे कोई छोटी सी ज़मीन ले दो, जहाँ कि मैं रमज़ान, जब हमारे यहाँ बहुत बेतुका माहौल हो जाता है रमज़ान के महीने में, जो बेतुका माहौल हो जाता है कि पूरी रात यहाँ पर लड़के पूरी रात शोरगुल करते हैं, हल्ला बोल करते हैं, और उनके घर वाले उनको छोड़ देते हैं, तो उस वक्त के लिए मुझे ये मोहल्ला सबसे अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम लोग दीपू के घर के इस सामने दूसरे फ्रंट पे बैठे हुए हैं। यहाँ हर घर के आगे चबूतरा बना हुआ, बहुत साफ़ सुथरा है, तो यहाँ पर सारी औरतें चबूतरे पे बैठी हुई थी, हम लोग भी बैठ गए। और अब हम लोगों को आगे आते ही दीपू मिल गए, और दीपू के साथ फिर हम लोग थोड़ा घूमने लगे, और दीपू ने कहा कि चलिए अब हम आपको छोड़ के आएंगे। और यहाँ दीपू के घर के पास एक मस्जिद है, उसको मैं देख रही हूँ। ये तो मेरा बाबू मेरे साथ घूम रहा है। कॉल नहीं किया था। और ये यहाँ की मस्जिद है ना? हाँ, ये हम लोग यही नमाज पढ़ते हो? हाँ। ये पहले बनी थी क्या अभी बनी है? ये पहले छोटी थी, उसको बड़ी हुई है। और ये पूरा मोहल्ला उधर से जिधर से मैं निकली हूँ अफरोज के घर के सामने से, पूरा मोहल्ला बहुत शांति वाला है। हाँ, जब बहुत सुकून लगता है, इतना सुकून भरा ये एरिया है कि क्या ही बताऊँ। यहाँ इन सबके घरों में तो आवाज़ ही नहीं आती होगी ना बिल्कुल बाहर की, कोई फालतू नहीं करता है। इतना सुकून है यहाँ पर। ये गली एकदम टर्किश स्टाइल में है, और गली है, फिर सामने से घर है, मगर घर इंडियन स्टाइल में है। तो यहाँ
मेरा दीपू कह रहा था कि अपनी हम आप लोगों को घर तक छोड़ के आएंगे, आपको ऐसे नहीं भेजेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं भैया तुम परेशान मत हो और तुम अपने मोहल्ला में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, बस तुम इस गली से निकाल दो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इतनी सारी गलियाँ गली से बाहर नहीं आ रही। वैसे सारी गली रोड पे ही निकलती थी, सारी गली में लोग थे, लेकिन मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही थी। और यहाँ पर फैंटा पिला रहे थे तो बहुत सफाई लग रही थी मुझे और सिस्टम भी थोड़ा सही था, तो मैंने कहा कि मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे हाँ, क्योंकि मैं पहले से घर से ही बात सोच के आई थी कि मैं कोई भी फ्री चीज़ आज बँटने वाली को मिस नहीं करूँगी। हाँ, कुछ चीज़ों को नहीं, काफ़ी ही चीज़ों को मैंने मिस किया। खाने की कोई चीज़ मैंने नहीं ली, पीने की भी खुली कोई चीज़ नहीं ली, बस यही एक खुली चीज़ है जो मैंने ली है। और क्योंकि यहाँ सफाई लग रही थी और थोड़ा सिस्टम ठीक था और सोडा वाटर को मैंने पी हूँ बस। और जिस मकसद से मैं अपना वो थैला लेके आई थी कि सारे कैंपा फ्री वाले मैं इकट्ठे करके रखूँगी, वो मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि फ्री कैंपा कहीं मतलब कैंपा बॉटल के साथ कहीं नहीं मिल रहा था, लोग हाथों से पिला रहे थे जो मैं नहीं ले सकती थी। तो फिर मैं चली आई, सिर्फ एक जगह मिला, मेरे मोहल्ले में मेरी बेटी को किसी ने दिया था तो वो मैंने ले लिया था। और यहाँ पर ही हम लोग आए हैं गर्ल्स कॉलेज चौराहे से जस्ट पास में। ये पहले शिया गर्ल्स कॉलेज चौराहे के पास में नहीं, गर्ल्स कॉलेज चौराहे के जस्ट सामने, गर्ल्स कॉलेज चौराहे पर ही कह सकते हैं। ये पूरी शिया कोठी थी और ये पूरी शिया कॉलोनी थी, उसमें कई सारी कोठियाँ थी, मतलब उन लोगों की पूरी अपनी कॉलोनी थी शिया लोगों की। मगर अब शायद उन लोगों ने बेच दिया है या उन लोगों ने खुद इसको मार्केट बनवा के किराए पे दिया है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा किसी से इसके बारे में कोई ख़ास बातचीत नहीं हो पाया है। वैसे मुझे शिया में अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, शिया कम्युनिटी में, जब से ईरान जंग चालू हुआ है। और ये कुछ पार्ट शायद उन लोगों ने नहीं बेचा, जो कि पुराने डिज़ाइन में मतलब बना हुआ है, पुराने ज़माने के लिहाज से शायद उसमें कोई स्कूल खुला हुआ है और ये पूरी मार्केट बन गई है। और अब गर्ल्स कॉलेज की रोड को क्रॉस करते करते हम लोग आ गए हैं बर्तन मंडी में, और वहाँ पर भी जुल्फ़कार रखा हुआ है और एक जगह पे और बैठने की जगह मतलब इंतज़ामात थे, वहाँ पर भी मम्मा बेटा थोड़ा बैठ के हवा खाए, कूलर चल रहा था, सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, हम लोग भी बैठ गए, बहुत मज़ा आया। उसके पीछे कोई नई कॉलोनी बन रही थी, उसका भी मैं वीडियो बनाई हूँ और वहाँ पर मैं कुछ और ही वॉइस ओवर कर रही थी, तो शायद मैं बता नहीं पाई हूँ, वो भी बलुआ मोहल्ले में ही था। और ये भी एक ताज़िया है। अब है ना, ताज़िया बहुत छोटी छोटी बन रही है, कुछ आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ हिफाजत के तौर की वजह से, कि लाइट वगैरह की हिफाजत की लिए या लोगों को ले जाने में कुछ तकलीफ़ हो रही थी उसकी वजह से, या कुछ भी आई थिंक गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, या खुद ही कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ताज़िया सारी अब छोटी छोटी बन रही है। पहले ताज़िया 3-3 मंजिल की होती, जब मेरी मतलब हम लोग छोटे थे, मेरी अम्मी लोग बात किया करती थी, और अब ताज़िया सारी उस छोटी छोटी बन रही है, अब उस हाइट की ताज़िया नहीं ही दिखती हैं। मगर हाँ, ताज़िया बेहद खूबसूरत हो रही हैं और ये भी ताज़िया बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मार्केट के है, मेन मार्केट का, मेरे मार्केट जो मेरी शॉप का रोड है उसी रोड पे ये ताज़िया रखी हुई है, लेकिन ये इधर की है, सराय फाटक की तरफ है। साथ में 2 ताज़िया थी तो दोनों का मैं वीडियो बना ली हूँ। यहाँ काफ़ी लड़कों का हुजूम था, फिर भी मैं किनारे से इसमें चली गई थी वीडियो बनाने के लिए, और मुझे देखी फिर 1-2 औरतें भी आ गई थी। और ये सराय फाटक पे हम लोग आ गए, बाप रे, यहाँ से क्या ही हुजूम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बट रहा है और लोग मतलब लोग थोड़ा सा खाने के लिए, थोड़ी सी चीज़ तबर्रुक के लिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि लोग तबर्रुक की मोहब्बत में यहाँ से खाने के लोग इस कदर बेतहाशा दौड़ सकते हैं, पता नहीं कैसे। और अब मैं पतली गली से निकल के चली आई हूँ और अब मैं मेराज मामा के यहाँ आ गई हूँ। और हाँ, यहाँ आके मैं बेहद रिलैक्स हो गई हूँ, बज रहे हैं 2:30 और मैं रिलैक्स हो गई हूँ क्योंकि मैं अपने घर के पास आ गई, और मैं घर के पास भी हूँ और अपने मेराज मामा की दुकान पे हूँ, अपनों की दुकान पे हूँ, तो मुझे कोई मतलब ये भी नहीं दिल में कि जल्दी घर पहुँचना है या मैं कहाँ पे रुकी हुई हूँ। मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ और बाहर की तरफ लस्सी बट रही है। हाँ, तो मैंने कहीं भी खुली चीज़ें नहीं पी हैं, सिर्फ एक जगह फैंटा दे रहे थे, एक जगह सोडा वाटर, जहाँ मुझे लग रहा था कि हाइजीनिक की, वहीं पर मैं पी हूँ। और यहाँ पर इतनी सफाई से लस्सी बट रही थी, जिसका मैं रील भी पहले बनाई हूँ, और पूरे थीम पे। और यहाँ पर मेराज मामा ने मुहर्रम से रिलेटेड, मुहर्रम की थीम पे जितने सामान होते हैं, जुलूस में इस्तेमाल होते हैं, लोग अपने घरों में अली हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में अपने घरों में रख सकते हैं। करबला शरीफ की तौर पे बनाई हुई ताज़िया के तौर पे छोटी छोटी, या ये टांगने के लिए जो भी हैं वेलवेट के कपड़े पे, या जुलूस में जो लोग अपने हाथ पे बांधते हैं या सर पे बांधते हैं, ये सारी चीज़ें मेराज मामा ने अपनी दुकान पे बेचने के लिए रखी हुई हैं।
पंजा है जो लोग सद्दा में लगाते हैं, जुल्फ़िकार में लगाते हैं, तस्बीह है, या अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पे अंगूठियाँ हैं, या अलग अलग स्टोन की अंगूठियाँ हैं। सब कुछ मुहर्रम की थीम पे जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें मेरा जमा के मिल रही हैं। हाथ में पहनने वाला कड़ा है अली इमाम हुसैन के नाम पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और लोग परचेज़ कर रहे हैं। या जिनको नॉलेज ना हो वो आगे से जानकारी ले सकते हैं, आगे से आके परचेज़ कर सकते हैं। और ये मशकी है जिसमें पानी इसी के जैसा मशकी था जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी भरा करते थे जब जंग में थे। और यज़ीद की जो आर्मी थी वहाँ पर जहाँ जो लोग पानी भरने जाते थे उनको शहीद कर दिया करते थे, उनकी मशकी में तीर मार दिया करते थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जितनी भी चीज़ें हो सकती है सब यहाँ पर बिक रही हैं। जिनको चाहिए वो आके ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह मिलता ही रहेगा। और यहाँ पर मेराज मामा की जो लस्सी बट रही है वो पूरे ट्रेडिशन में बट रही है, ट्रेडिशनल स्टाइल में बट रही है। जैसे कि लस्सी का ट्रेडिशन बर्तन होता है उसमें, और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से और पूरे थीम के अकॉर्डिंग मामा ने यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा के रखा है और जो वेलवेट कपड़े का बना के रखे हैं लटकन। और यहाँ हम लोग 2:45 बजे पहुँचे हैं और बैठे हुए हैं, 2:30 या 2:45 है। और देवी को हम लोगों ने 2.5 घंटे तक छोड़ रखा। स्टॉल डालो उसको, स्टॉल में बहुत सुकून था। सही से ढको, इधर से ढको, इधर से ढको उसको, सुकून था। क्या गिरा है बेटा? सही से ढको, उधर उधर भी ढक दो। हम लोग आ गए ना, चलो पैर धुल लीजिए, थोड़ा सा बैठा जाता। 3:45 बज रहे हैं और मैं अब नहाई हूँ, शैम्पू भी करनी हूँ क्योंकि मुझे कुछ गंदगी से भी गुजरना पड़ा एक जगह, तो इसीलिए मैं अभी शैम्पू करके नहाई हूँ। मैंने अपने ट्राईपॉड, मोबाइल सब कुछ डेटॉल लगा लगा के साफ़ किए हैं। ट्राईपॉड को तो पहले गीले कपड़े से फिर डेटॉल से साफ़ किया है और अपने नेक बैंड को भी साफ़ किया है। पर्स जो हैंड पर्स था उसको मैंने डेटॉल से पोंछा है क्योंकि उसको कहीं छुई थी एक जगह। और फिर मैंने अपने बैग धुले हैं और फिर शैम्पू के मेरी बेटी को मैंने नहाने को बोला, कपड़े उसके धुले। अब 3:45 बज रहे जबकि मैं 2:30 बजे आई हूँ क्योंकि थोड़ी देर बैठ गई थी। अब जा रही हूँ खाना खाने। लाइट की वजह से मेरा चेहरा अभी 4:09 हो रहे हैं क्योंकि मैं इतनी टाइम तो मैं डिनर करी हूँ, मैं डिनर करके नहीं गई थी। और वहाँ पर भी सब जगह जो तबरुक मिल रहा था ना, तो मैंने कोई तबरुक नहीं, बिरयानी वगैरह नहीं खाई थी। मैं कुछ भी घिन लग रहे थे, पता नहीं क्यों अजीब सा, सब इतने गंदे हाथ से निकाल रहे थे, कैसे कर रहे थे। मुझे कुछ भी पड़ रहा था, मैंने कुछ नहीं खाया। और अब मैं जा रही हूँ अपनी शोना की मालिश करने के लिए। मेरे बच्चे बहुत थक गए हैं, इनका पैर में ज़बरदस्ती खोली है और इसको मालिश करने जा रही हूँ। उधर मेरा दूसरा बच्चा सो रहा है, शोना की मालिश करने जा रही हूँ बच्चा को। मैं अपने बेटा की मालिश हमेशा डाबर लाल तेल से करती हूँ। उसके बाद मैं अपना साबुन से हाथ धुलूँगी क्योंकि ऑयल लगा होगा, ऑयल क्रीम कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो मैं हाथ ज़रूर धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। और गुड मॉर्निंग आप लोगों से एंड बाय। फिर मिलते हैं कल मुहर्रम की 10वीं तारीख को। कल क्या, अब आज भी 4 तो बज ही गए हैं। सुबह बखैर।